उत्तर प्रदेश की सियासत और पूर्वांचल की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके इर्द गिर्द पूर्वांचल की पूरी राजनीति घुमा करती थी। 1970, 80 और 90 के दशक में जिसके खौफ से पूर्वांचल के इलाके डरे सहमे रहते थे, उस नेता ने कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत को अपने हाथा से राजनीति करने पर मजबूर कर दिया। आज कहानी एक ऐसे राजनेता की जिसे उत्तर प्रदेश का सब में सबसे पहली बार माफिया का दर्जा दिया गया, एक ऐसे राजनेता की कहानी जिस पर पहली बार गैंगस्टर एक्ट लगा, और एक ऐसे आज बाहुबली की कहानी जिसको पहली बार जेल से रहते जिसने विधानसभा का चुनाव जीत लिया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज है और मैं अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बात पूर्वांचल के दिग्गज नेता और सबसे बड़े बाहुबली कहे जाने वाले पंडित श्री हरिशंकर तिवारी की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबलियों का दौर और रसूख इतना बड़ा है कि वो अपनी सियासी जमीन को किस तरफ और किस ओर मोड़ दें ये कोई नहीं जानता। एक ऐसे ही राजनेता थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंडित हरिशंकर तिवारी। गोरखपुर के इलाके से आने वाले तिवारी परिवार का रसूख इतना बड़ा था कि जिनकी सियासी जमीन के आगे बड़े बड़े राजनेताओं की काफिले भी वहाँ रुक जाया करते थे। उत्तर प्रदेश की सियासत को अपनी हाथा से तय करने वाले पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का इस कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया। और कहा जाता है कि तिवारी परिवार का रसूख इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि चाहे सरकार किसी की प्रदेश में बने, मंत्री पद तिवारी जी का तय माना जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं हरिशंकर तिवारी की राजनीतिक सफर और बाहुबली के इतिहास को एक परिप्रेक्ष्य में एक तौल ले। तो सबसे पहले 1970 के दशक में जाएं, जब देश की राजनीति संपूर्ण क्रांति के उस दौर से गुजर रही थी, जब देश के तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति उबाल मार रही थी। उस वक्त देश का एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां की सियासी जमीन दो जातियों के इर्द गिर्द अपने राजनीतिक जमीन को तलाशने में महारत हासिल कर रही थी। वह विश्वविद्यालय था पूर्वांचल का गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहाँ एक तरफ थे वीरेंद्र प्रताप शाही जो ठाकुरों की राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ खड़ा हो रहा था एक ऐसा गुट जो तिवारी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए ब्राह्मणवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहा था। 1970 के दशक में शुरू हुई ये सियासी और एक दोनों बाहुबलियों के बीच आपसी रंजिश की जमीन धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेने लगी, और 1980 के दशक में आते आते हरिशंकर तिवारी का वजूद इतना पूर्वांचल में बढ़ता चला गया कि तमाम राजनेताओं का दरबार अब तिवारी हाथा से तय होने लगा। कहा जाता है कि 1985 में वो पहली बार जेल से जब चुनाव जीते तो पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में कोहराम मच गया कि आखिर कोई राजनेता जेल में बैठे बैठे चुनाव कैसे जीत सकता है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि हरिशंकर तिवारी को सीधा समर्थन उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के बड़े दिग्गज ब्राह्मण नेता कमलापति त्रिपाठी का भी हासिल था, जिनके चलते एक बार जब हरिशंकर तिवारी एक रैली से लौट रहे थे तो उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब कमलापति त्रिपाठी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो तिवारी जी को छोड़ दिया गया, और जो कांग्रेस गोरखपुर में मठ की राजनीति से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, उसे हरिशंकर तिवारी के सहारे पूर्वांचल में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए अब लगातार प्रयास कर रही थी। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद, चाहे कल्याण सिंह की सरकार रही हो या फिर राजनाथ सिंह की सरकार, चाहे मायावती की रही हो या मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री पद हरिशंकर तिवारी का पक्का माना जाता था। यही कारण था कि तमाम राजनीतिक परिवारों से उनके अच्छे संबंध रहे हैं, और कोई पुलिस की ताकत अभी उन्हें गिरफ्तार करने में या उन्हें मुजरिम घोषित करने में सफलता हासिल नहीं कर पाई थी। इस बार पूर्वांचल की राजनीति में हरिशंकर तिवारी का परिवार चिल्लू पार से भले हार गया हो, लेकिन उसका वजूद गोरखपुर और गोरखपुर के इलाकों में इतना तगड़ा था कि कोई भी पुलिस या प्रशासन या फिर सरकार उनके आगे नतमस्तक हो जाती थी। यही कारण था कि राजनीति में ब्राह्मणवाद के लेकर पूर्वांचल में ऐसे दिग्गज नेता हुए, मगर तमाम सियासी नेताओं की इर्द गिर्द सिर्फ तिवारी परिवार का वजूद ही आगे पीछे घुमा करता था। आज के इस बाहुबली की कहानी में बस इतना ही। आगे के वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।